चंदेल राजाओं ने 9वीं से 13वीं सदी के बीच मध्य भारत में शासन किया। चंदेलों की राजधानी क्रमशः खजुराहो, कालिंजर और महोबा रही है। उन्होंने यहाँ अनेक शक्तिशाली किले, असंख्य जलाशय, कुछ महल और अनेक मंदिर बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? रामायण, महाभारत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे ग्रंथों में आदर्श राज्य उसे कहा गया है जो भली भांति रक्षित हो, जहां अनेकानेक चैत्य स्थल और देवालय हो, पोसरा और तालाब हो, नर नारी सदा प्रसन्न रहते हो, मेले और उत्सव होते रहते हों, पशु बिना भय के विचरण करते हों, खेत केवल वर्षा जल पर निर्भर न रहते हों, अर्थात नहर, तालाब और कुओं की व्यवस्था हो, जहां खादाने हों और जहां दुष्ट लोग नहीं रहते हों। चंदेल आरंभ में कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अधीन शासन करते थे। महाराज यशोवर्मन स्वयं को कालिंजराधिपति कहते हैं, परंतु वे नाम मात्र का ही सही प्रतिहारों को सम्मान देते थे। किंतु उनके उत्तराधिकारी धंग, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, पूर्ण स्वतंत्र थे। धंग ने पड़ोसी राजवंशों, विशेष रूप से मालवा के परमार और त्रिपुरी के कलचूरियों के साथ युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। धंग के पौत्र विद्याधर ने संभवतः गजनवी को हराया और संभवतः उसी विजय का स्मारक चंदेलों का ये सबसे भव्य मंदिर है। जब उत्तर पश्चिम से मुस्लिम सेनाएं भारत पर आक्रमण कर रही थी, तो हिंदू राजा आपस में भी लड़कर अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे थे। इसलिए 12वीं सदी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनाओं ने इन मंदिरों को पहली बार तोड़ा। 1335 से 1342 के बीच कभी इब्न बतूता यहाँ आया था। उसने लिखा है कि सुल्तान के तोड़े हुए मंदिर खंडहर होकर पड़े हैं। परंतु कुछ योगी यहाँ साधना करते थे और आम जनता की बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार करते थे। अंग्रेजों ने जब इन्हें खोजा, तब भी यहाँ योगी साधना करते थे और जनता तीर्थाटन के लिए आती थी, आज भी आती है। आज भी योगियों की वह 1000 वर्ष पुरानी धुनी अनवरत रूप से चैतन्य है। सिकंदर लोधी ने 1495 में पुनः इन मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद नगर उजड़ गया और मंदिर जंगलों में दब गए, इसीलिए मुगलों की आंखों से बच गए। मंदिर धर्म और अर्थ की व्यवस्था का अंग था। भारत में मंदिरों के विनाश के साथ ही जनता दिशाहीन होकर बिखर गई। मुस्लिम शासन में भारत की संपदा 10% तक घट गई। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर नकारात्मक हो गई, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने जनता को लूटने के अतिरिक्त 53% तक कर लिया। हिंदू, बौद्ध और जैन राजाओं के राज्य में कर की दर 16, 12 या 10% थी। उनका आदर्श भंवरा था। जैसे भंवरा फूल से रस लेता है, वृक्ष को नष्ट नहीं करता, उसी कोमलता के साथ राजा राष्ट्र का दोहन करे। कर की दर का कम होना भारत की समृद्धि का दूसरा कारण हो सकता है।